तुम तैयार हो ना मिलने के लिए? हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, फिक्र मत करो। रियान, गुल बेटा जल्दी से कमरे में जाओ। शाबाश। ये किस लिए आया यहाँ? बाबा रुकें, कुछ नहीं होता। वेलकम बेटी। हम यहाँ आप लोगों को कुछ बताने के लिए आए हैं। आजाद भाई, आज आपको सबके बीच देख के बहुत अच्छा लगा। आंटी आ गई, खुश आमदीद। अल्लाह आयशा को लंबी उम्र अता करे, अल्लाह बहुत सी खुशियां दिखाए। शुक्रिया बेटी। क्या बात है रयान? यहाँ पर सब घर वाले मौजूद हैं। बताओ तुम्हें क्या बताना है? हमने एक फैसला किया है दादा जान। हम, मैं और रेयान कल दोनों यहां से बहुत दूर अपनी नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? इस घर से कुछ दिन पहले ही जनाजा निकला था। एलिफ मर गई थी, एलिफ। और यहाँ तुम लोग नई लाइफ शुरू करने जा रहे हो। क्या मजे है तुम लोगों के, वाह क्या बात है। थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं। उनको बताने दें जो बताना चाहते हैं। तो क्या ये बात तुम पहले से जानते हो खिजर? मैं जानता हूं आपने मुझे ना ही कभी अपना दामाद माना और ना ही अपना दोस्त, लेकिन मैं यहां सिर्फ अपनी बीवी के साथ नई जिंदगी का आगाज करने जा रहा हूं। अच्छा ये बताओ, हम कैसे मान लें कि अजीजे हमारे साथ कोई नया खेल नहीं खेल रही? जिहान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जहान सही कह रहा है खिजर। अजीजा को जानते हैं हम सब। ये जो हो रहा है वो सब एलिफ का इंतकाम लेने के लिए ना हो रहा हो, क्या गारंटी है? दादा जान, मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूं नसू साहब, क्योंकि हमने जो फैसला किया है ये फैसला हमारी फैमिली के लिए भी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि दादी के पास इस्तेमाल करने के लिए अब कोई पोता नहीं बचा, इसलिए किसी को कुछ नहीं होगा और मैं भी अब उस इंतकाम के नाम पर कुछ नहीं करूंगा। इसके अलावा मैं आजाद को किसी बात के लिए मुजरिम नहीं मान रहा, क्योंकि एलिफ को उस पॉइंट पर लाने के लिए सिर्फ एक इंसान का हाथ था। हम सब जानते हैं कि वो इंसान दादी थी। हम लोगों की सिर्फ एक ही गलती है कि हमें पता नहीं चल सका। हम ये बात पहले से जानते हैं कि किसने किसके साथ क्या कुछ किया, और वो भी जो मेरी औलाद के साथ हुआ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, वो इंसान जो इंतकाम लेने के लिए हर बात का मुजरिम मेरे भाई को ठहराता था, अब ऐसा क्या हो गया जो सब कुछ बदल गया? मीरान ने इस बात का जवाब मुझे पहले ही दे दिया है। आप लोग मुझे जानते हैं। अगर मीरान को यतीम और मिस्कीन बनाने में मेरा हाथ होता तो क्या? अगर आपका हाथ होता तो यकीन करें मैं आपको आपके किए की सजा जरूर देता। अगर मेरा हाथ होता तो खुदा मुझे मेरे किसी और बच्चे का मुंह ना दिखाए। हम अगर आप कातिल नहीं है बाबा, आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाएगा, या फिर आपको सब याद आ जाएगा। वो मैं था, मैं मोहतस्तान बेग का, मैं हूं कातिल। मैं बस इतना जानता हूं कि जब तक अजीजा मेरे खानदान को न छेड़े, मैं उसके खानदान को कुछ नहीं कहूंगा। बाकी अब फैसला तुम्हारे हाथ है खिजर। क्या तुम इन्हें जाने की इजाजत देते हो? हाँ बाबा, मैं इन लोगों के रास्ते में नहीं आऊंगा। ठीक है, दोनों अल्लाह की ईमान पे रहो।
क्या मतलब है? जब सब कुछ इनकी वजह से हुआ है तो आप लोग इनको जाने की इजाजत कैसे दे सकते हैं भला? नारायण, भूल गई क्या? तुम्हें भी इस घर में रहने की इजाजत दी है। बकवास बंद करो, अंदर जाओ। आपका शुक्रिया नसू साहब। अल्लाह ताला आयशा को लंबी सेहत अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया। चले ठीक है। मेरी बेटी पहले अल्लाह के हवाले और फिर इसके बाद तुम्हारे हवाले है मीरान बेटा। हमें इजाजत दीजिए आप। मीरान बेटा आओ, नाश्ता करते हैं।